पाकिस्तान में सेनेट के इंतखाबात की गहमा गहमी है। अप्रैल के पहले महीने में सेनेट के इंतखाबात होंगे, जिसके लिए चारों सूबाई असम्बलियों में वोटिंग होगी और पाकिस्तान में नए सेनेटर्स मुंतखब होंगे। अब आपको मालूम है कि पाकिस्तान में इलेक्शन प्रोसेस कितना साफ और शफाफ होता है। अगर आपने इसकी एग्जाम्पल देखनी है तो रिसेंटली होने वाले आम इंतखाबात में देख सकते हैं किस तरह से अवाम के सामने सरेआम धांधली की गई, किस तरह से फॉर्म 45 को और फॉर्म 47 को तब्दील किया गया, किस तरह से अवाम के हक पर डाका डाला गया। अब ये सेनेट के इंतखाबात हैं तो ये किस तरह मुमकिन है कि ये साफ और शफाफ हो जाएं। अब चारों सूबाई असम्बलियों में ये इंतखाबात हो रहे हैं, इसके लिए अभी से मंडियां लगना स्टार्ट हो गई हैं। पाकिस्तान में जो एमपीज हैं उनसे उनके वोट खरीदे जा रहे हैं। एक वोट की 10 करोड़ रुपए कीमत लगाई जा रही है। सीनियर सहाफियों ने, सीनियर तजियाकारों ने जब सुराग लगाए और वो यहाँ तक पहुंचे कि लाहौर के एक मारूफ होटल में और इस्लामाबाद के एक मारूफ होटल में, कराची में एक सियासी घराने के घर और केपीके में एक बहुत ही मारूफ सियासी शख्सियत उनके घर ये मंडियां लगाई गई हैं जहां पर एमपीज को खरीदा जा रहा है सेनेट के इंतखाबात के लिए। एक एक वोट की 10-10 करोड़ रुपए कीमत लगाई जा रही है। हमें वो लोकेशन हमारे उन सहाफ़ी साथियों ने बताई और वो अगर ये जो बाला हुकाम हैं जो उन पर कार्रवाई करना चाहते हैं तो वो इंफॉर्मेशन हमसे ले भी सकते हैं। सहाफियों ने यह भी बताया कि हमारे वो दोस्त जब हमारी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने ये भी बताया कि हमने ये इतलात आगे पहुंचाई दी है उन इदारों तक जो इन पर इलेक्शन ले सकते हैं, इन पर अपना नोटिस ले सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को भी ये हमने चीजें बताई हैं, मगर कोई किसी तरह की कोई आपने कार्रवाई नहीं देखी किसी के खिलाफ भी। जिस तरह आपने फैसल वावड़ा का बयान भी सुना होगा, वो कह रहे थे कि खरीदो फरोख्त तो होती रहती है। मोहसिन नकवी को एज आज़ाद उम्मीदवार मैदान में उतारा गया है, मगर आप देखें वो अपने आप को आज़ाद जाहिर कर रहे हैं, मगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लोग भी उनको वोट देने जा रहे हैं। अगर वो नहीं देते, आज़ाद हैं, तो कौन वो पागल एमपीज होंगे जो अपनी पार्टी को छोड़ के किसी और को वोट देंगे? ऐसा तो नहीं होता। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मुश्तरका उम्मीदवार है। सेनेट के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, तो इसलिए उन्होंने सनम जावेद को मुंतखब किया है। पंजाब से एक सीट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सनम जावेद हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, लास्ट टाइम उनको टिकट भी दिया गया था कौमी असम्बली के इलेक्शन का, तो वो अब सेनेट में के जो इंतखाबात हो रहे हैं उनमें हिस्सा लेंगी और उस सेनेट की मखसूस नशिस्तों के लिए भी उनको मुंतखब किया जा सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो इसके बाद जो उनसे दूसरी आज की बड़ी खबर है, कल कप्तान की एक बहुत ही मारूफ सियासी कह लें, आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ रहने वाली शख्सियत कह लें, उस शख्सियत से मुलाकात हुई है और कप्तान को फिर से ऑफर्स की गई हैं। जो हमने पहले भी आपको बताया था वो ऑफर्स दोबारा से कप्तान को दी गई हैं और नई ऑफर्स ऐड की गई हैं कि किसी तरह से आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, मगर कप्तान इस चीज़ से इनकार कर रहा है। आज वो मुलाकात, इससे पहले कप्तान इनकारी था, कप्तान ने मुलाकात नहीं की थी, मगर आज आखिरकार वो इतने अरसे के बाद वो मुलाकात हो ही गई है। अब देखते हैं कि इसके क्या असरात निकलते हैं और क्या नहीं निकलते हैं। कप्तान से वैसे तो मुलाकातें नहीं करने दी जा रही किसी को भी, उन पर पाबंदी लगा दी गई थी कि अडयाला जेल को दहशतगर्दों से खतरा है, मगर ये मुलाकात खुफिया इदारों ने खुफिया तरीके से करवाई है। तो अब देखते हैं इसका क्या नतीजा निकलता है। क्या कप्तान अपने मिशन में कामयाब होता है या फिर वो लोग कप्तान को पाकिस्तान से बाहर भेजने में कामयाब हो जाते हैं।